हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ कबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एडिटिंग फाइल्स। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रेप्लिकेंट के अंदर मल्टीपल सीक्वेंस को कैसे क्रिएट करोगे। तो गाइस मैं यहाँ पे एनिमेशन में आ गया हूँ और अभी मेरे पास सिंपल सा सेट है, मैंने कोई भी कैमरा वगैरह ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी टाइमलाइन में यहाँ पे सीक्वेंस लिखा रहता है। देन उसके बगल में यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है। जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया विंडो छोटी सी खुलती है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है न्यू और यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो, यानी कि आप जो न्यू सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम दे दो। देन उसके बाद आप उस पर ऐड पर क्लिक कर दो। तो मैं देता हूँ सीक्वेंस 2 फॉर एग्जाम्पल और ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखोगे ये सीक्वेंस 2 यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बगल में यहाँ पे आइकन है रिमूव का। देन उसके बाद आइकन है डुप्लीकेट का, यानी कि आपने जो भी सीक्वेंस क्रिएट किया है, जो भी एनिमेशन वगैरह इसके अंदर क्रिएट किए हैं यहाँ पर, उसी का डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद इंपोर्ट करना है, सीक्वेंस ऑलरेडी पहले से बना हुआ है उसे इंपोर्ट करना है, वो भी कर सकते हो। देन उसके अलावा यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। एडिट पे क्लिक करने से फिलहाल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक तरीके से वो सीक्वेंस ओपन हो जाता है। तो जब भी आपको सीक्वेंस को अपने में स्विच करना है तो सिंपली आपको इस एडिट वाला जो आइकन दिख रहा है रिंच टाइप का, इस पर क्लिक करना होगा। तो मुझे फर्स्ट वाले पे जाना है तो मैं सिंपली इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने फर्स्ट वाले पे आ जाऊँगा। तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक करके सीक्वेंस पे स्विच हो सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आप मल्टीपल सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इस सीक्वेंस के अंदर अपने कैरेक्टर को इस डेस्क पर बिठाया है। देन उसके बाद एक लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि दूसरा जो मेरा सीक्वेंस हो उसमें ये लड़का यहाँ पे बैठा हो और ये लड़की बाई चांस यहाँ पे बैठी हो या कहीं पर बैठी हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने सेकंड वाले सीक्वेंस में जाऊँगा। जब आप सेकंड वाले सीक्वेंस में जाते हो तो आप देखोगे कि जो मेरा एनिमेशन है वो रीसेट हो गया है और मेरे कैरेक्टर जो भी टाइमलाइन है पूरी तरीके से एम्प्टी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने कैरेक्टर को इस टाइमलाइन में ऐड करूँगा। तो उसके बाद इस भी कैरेक्टर को अपनी टाइमलाइन में ऐड करूँगा और सेकेंड वाली टाइमलाइन में मैं क्या करूँगा कि मैं इस कैरेक्टर को यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। एंड मेरे ये वाला जो कैरेक्टर है मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे ले जाता हूँ। मैं एनवायरनमेंट को अनलॉक कर लेता हूँ जिससे मैं चेयर को इधर खींच सकूँ। तो मेरा कैरेक्टर आ गया है। इट्स नॉट परफेक्ट बट आ गया, आपको आइडिया लग जा रहा होगा। तो आप देखोगे मैं अगर एनवायरनमेंट को लॉक कर दूँ तो मेरा ये सीन में दूसरे सीक्वेंस में कैरेक्टर यहाँ पे आ गया है। लेकिन जब आप अपने सीक्वेंस पे फिर से वापस जाते हो पहले वाले पे तो आप देखोगे आपका कैरेक्टर यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया है, जो कि आप नहीं चाहते थे। इसको कैसे फिक्स करना है, उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने कैरेक्टर की जो पोजीशन है उस पर की फ्रेम लगाना होगा। और अगर आपने नहीं लगाया और आपने जो पहले सीक्वेंस से बहुत सारा काम किया हुआ है और दूसरे वाले सीक्वेंस में अगर आप जाते हो तो और उसमें कैरेक्टर को स्विच करते हो तो आपका पहला वाला सीक्वेंस पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने कैरेक्टर या जो भी प्रॉप है जो आप दूसरे सीक्वेंस के अंदर चेंज करना चाहते हो उनकी पोजीशन को की फ्रेम ज़रूर कर लेना, अदरवाइज़ वो टोटली ख़राब हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सीक्वेंस नंबर 2 और सीक्वेंस नंबर 1 दोनों सेम हो गए। तो मेरा कैरेक्टर सीक्वेंस नंबर 1 में अभी फ़िलहाल यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये लेडी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस लेडी को भी फ़िलहाल ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इस लेडी की पोजीशन पे की फ्रेम कर दूँगा। अब आप की फ्रेमिंग कैसे कर रहे हो, अगर आप कोई भी कैरेक्टर पे कोई भी की फ्रेमिंग नहीं लगा रहे हो तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में एक की फ्रेमिंग ज़रूर लगा लेना। अगर मल्टीपल की फ्रेम के ज़रिए आपका सीन कंप्लीट हुआ है तो लास्ट में एक की फ्रेमिंग ज़रूर ऐड कर लेना उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पोजीशन, देन उसके बाद जाऊँगा रोटेशन। इन दोनों में मैं क्या करूँगा, की फ्रेम कर दूंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे सीन में ये कैरेक्टर कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं। देन उसी तरीके से मैं अपने सेकंड वाले कैरेक्टर को भी सेम पोजीशन एंड रोटेशन को की फ्रेम कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ से जाके की फ्रेम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे कैरेक्टर सिट हैं, कहीं चल वल वगैरह नहीं रहे, तो मैंने की फ्रेम कहीं पर भी लगा दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने कैरेक्टर को मूव करा रहे हो मल्टीपल की फ्रेम है तो लास्ट में आपको की फ्रेम ऐड करना होगा। जब आपका सारा वर्क जो टाइमलाइन का ख़त्म हो रहा है उसके लास्ट में अपने कैरेक्टर पे की फ्रेम लगा दीजिएगा, इससे उसकी पोजीशन वहीं पर होल्ड रहे। अब मैं जाऊँगा अपने सीक्वेंस नंबर 2 में और इस वाले सीक्वेंस के अंदर मैं इस कैरेक्टर को
इधर कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं अपने इस वाले कैरेक्टर को यहाँ पे ले आऊँगा, मैं इस वाले को यहाँ पे इस चेयर पे फिर से बिठा देता हूँ, तो ये चेयर पे बैठ गया है। ये सब करने के बाद गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो आपका दूसरा सीक्वेंस है उसके अंदर भी आपको अपने कैरेक्टर पर की फ्रेमिंग के जरिए उसकी पोजीशन को होल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर फिर से जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म पोजीशन और ट्रांसफॉर्म रोटेशन दोनों पे की फ्रेम लगा दूंगा। अगर नहीं लगाऊंगा तो जैसे मैं अपने पुराने वाले सीक्वेंस पे जाऊंगा तो ये रीसेट हो जाएगा उसी पोजीशन पे, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको अपने कैरेक्टर की पोजीशन रोटेशन पर की फ्रेम के ज़रिए उसकी पोजीशन और रोटेशन को होल्ड करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने पहले वाले सीक्वेंस पे जाता हूँ तो आप देखोगे इसमें इसकी पोजीशन यही है जिस पे ये वर्क कर रहा है। देन उसके बाद अगर मेरे पास दूसरा सीक्वेंस है उस पर मैं जाता हूँ तो आप देखोगे इस वाले सीक्वेंस में मेरी पोजीशन ये है। इसी तरीके से आप मल्टीपल सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन हर बार आपको हर सीक्वेंस के अंदर ये अपनी कैरेक्टर की पोजीशन को होल्ड करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके सारे सीक्वेंस ख़राब हो जाएंगे। तो गाइस ये था वीडियो कि आप रेप्लिकेंट के अंदर कैसे मल्टीपल सीक्वेंस ऐड कर सकते हो और क्या आपको प्रॉब्लम आने वाली है उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेप्लिकेंट और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।